हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और पढ़ाई करिए भाई। जब तक आप बहुत अच्छा देखिए, रिवीजन बहुत अच्छा होना जरूरी है। कोर्स पूरा सबका हो गया होगा। कोर्स होने के बाद आपका रिवीजन परफेक्ट होना, क्योंकि रिवीजन करते समय आपको समझ में आ जाता है कि क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई है, क्या नहीं आई है। और जो बच्चे ये कहते थे देखिए कि हिंदी में और इंग्लिश में, तो मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी हमने अलग से वीडियो डालना शुरू कर दिया है। तो मिक्सअप में क्या होता है कि ज़्यादा हिंदी हो गया, कहीं ज़्यादा इंग्लिश हो गया, तो बच्चा बहुत कन्फ्यूजन रहता था। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में शुरू कर दिया है। केवल जो वर्ड है, एक दो वर्ड जैसे कॉमन वर्ड बोल दिए जाते हैं, बाद बाकी हिंदी मीडियम में के छात्रों के लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी जो है, आपको लगता है कुछ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन्हें लगता है वर्ड प्रॉब्लम में जो है उन्हें प्रॉब्लम आती है, तो उस वीडियो को आप हिंदी वाली भी देख सकते हैं। देख के फिर इंग्लिश में आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ है बहुत आसान। ठीक है, तो आप पढ़िए, सिर्फ पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी बहुत अच्छा टाइम है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। ठीक है, और जब तक देखिए बेटा आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है ना। तो चैप्टर पढ़ेंगे आज अर्थमेटिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्योंकि एमसीक्यू सीरीज चल रही है, क्या है, एमसीक्यू सीरीज है। एमसीक्यू सीरीज में एक आर डी शर्मा जी ने एक नया एडिशन निकाला है, जिसके अंदर केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उन्हें लगभग आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है एमसीक्यू में, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस, जैसे कोई एपी होती है, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 एकल होगा A3 माइनस A2 एकल डॉट 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 AN माइनस AN-1। ये इसका कॉमन डिफरेंस है, कहीं से भी आप निकालेंगे इक्वल आएगा। तो इसका फॉर्मूला कोई भी टर्म लिख देंगे, ये तो वो डी होता है। अब AN का फॉर्मूला होता है A1 प्लस N-1 इंटू डी, ये होता है AN का फर्स्ट फॉर्मूला है। फिर है SN का होता है N/2 2A1 प्लस N-1 इंटू डी। SN का जो सेकंड फॉर्मूला इसी में से बनाया गया है, तो ये हो जाता है N/2 फर्स्ट टर्म AN लास्ट टर्म। ठीक है, तो इस पे डिपेंड है A3। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 और ये तो 1 2 3 4 मार्क्स का है, 4 फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। आप जब भी पढ़ें तो सारे फॉर्मूले को एक बार रोजाना डेली क्या करें, रिवाइज करें। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा। आपको लग रहा है कि मुझे याद हो गए, तो आप बिना बुक बंद कर दें और कॉपी लें और लिखना शुरू कर दें। आप समझ लीजिए आपकी जो लिख रहे हैं बिना देखे, वो फॉर्मूले और आपकी बुक में फॉर्मूले सारे मैच हो रहे हैं कि आप परफेक्टली उतने ही फॉर्मूले लिख रहे हैं जितने बुक में लिखे हैं, तो समझ लीजिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है पढ़ेंगे तो आपको आएंगे नहीं। रोजाना पढ़ना शुरू कर दीजिए और रोजाना पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको जो लगेगा नहीं कब पूरे फॉर्मूले पूरा। ऐसा नहीं देखिए, अब तो बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़िए, मैं कहूँगा मैथ ही पढ़िए, ऐसा नहीं, साफ पढ़िए, सब चीज़ों को पढ़ेंगे तभी आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है
क्या कैसे कैसे क्वेश्चन दिए हैं वो मैं आपको कराता हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल शुरुआत से कराते हैं और कई बार देखते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। और कैसे क्वेश्चन है देखिए, एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, क्या है लिखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, ठीक है। एपी आपको एपी दी हुई है, लिख देते हैं। एपी इज 1/2 क्यू 1/2 क्यू कॉमा और 1 - 2 क्यू अपॉन 2 क्यू कॉमा 1 - 4 क्यू अपॉन 2 क्यू, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना है, मल्टीपल चॉइस है, ए बी सी डी, ये ऑप्शन होते हैं, इन्हें यहाँ लिखते रहेंगे, ठीक है। ये है -1 1 -1 1 और क्यू 2 क्यू। तो आप जैसे मैं लिख रहा हूं साथ साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हिंदी वालों के लिए अलग से डालेंगे, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत समझते हैं तो कॉमन डिफरेंस जो होता है सार्व अंतर बोलते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, और श्रेणी ये है, ठीक है, श्रेणी बोलते हैं एपी। तो देखिए कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है कि दो टर्मों का यूज होगा, तो A2 - A1 कर लीजिए। दोनों में देखिए 1 - 2 क्यू अपॉन 2 क्यू -1/2 क्यू। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप क्या करेंगे, 1 - 2 क्यू और -1, 1 से 1 कैंसिल, -2 क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, और आंसर आ गया 2 क्यू है तो -2/2 कट हो गया, आंसर आ गया -1। आपको समझ, पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, आया है ना। हाँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मैं यहां से देखिए, क्योंकि कई क्वेश्चन है ये ऐसे, तो मैं केवल इस चीज को रफ कर देता हूं, बाद बाकी को यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन वर्ड है वो यही पे रहने देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। तो एपी है आपकी 1/3 कॉमा 1 - 3b अपॉन 3 कॉमा 1 - 6b अपॉन 3, और आंसर है 1/3 -1/3 -b और ये b, ये आंसर है। आप इसमें से कोई सा चुनना है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो तो हमेशा, जैसे मैंने बताया था, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 - A1। A2 1 - 3b अपॉन 3 -1/3, सेम एलसीएम होता है तो 1 - 3b -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से कट गया 3, तो -b बचा। तो -b का मतलब है सी आंसर है। क्या आंसर है, सी आंसर है। आप देखते रहिए, ठीक है। जितनी अच्छी तरह से आपको यहां बता रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से क्लास में भी पढ़ाते हैं, ठीक है। जो बच्चे आगरा में खंडारी एरिया में रहते हैं और वो वीडियो देख रहे हैं और संपर्क करना चाहते हैं, तो फोन नंबर आप पे दे देंगे और संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फोन नंबर है ये 9990
716384। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सी आंसर है इसका, समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस वाला, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, बता देंगे अगर आपको लगता है हमें कि कोई टफ है तो वो बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट बताते हैं। हाँ, ऐसे ही देखिए 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और है तो आप उसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन बताएंगे। इफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है k 2k-1 और 2k+1 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले जो आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ये वैसे 6 है, इसमें मैंने एक तो जंप कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप इसे, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैंने ये मिटा दिया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है, देखिए इफ k 2k-1 एंड 2k+1 आर एन ए पी, कॉन्सिक्यूटिव टर्म तो है, ठीक है। आर एन ए पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड के की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। देखिए ऑप्शन जो है यहीं पर ऐसे ही रखें, तो ऑप्शन में है -2, 3, -3 और 6, -2, 3, -3 और 6 है। जब भी आपको ऐसी टर्म दे रखी हो, 3 टर्म हो, तो उन पे लिख लें ये A1, A2 और ये A3। हमेशा ध्यान रखें कि A2 - A1 = A3 - A2 होता है। अब देखिए एक तो ये होता है कि आप इसे ऐसे करें तो भूलेंगे नहीं, है ना। एक होता है कि मैं यहाँ लिख दूंगा कि 2A1 2A2 = A1 + A3, है ना। तो आप इसमें भी रख सकते हैं या इसमें, जैसे मर्जी हो वैसे करें। तो ये देखिए 2k-1 - k = 2k+1 माइनस ब्रैकेट 2k-। ब्रैकेट इस वजह से रखा है, कई बच्चे इसमें जो है एक में जल्दबाजी नहीं कि सर आप बहुत जल्दी कर देते हैं, ऐसा नहीं करते। तो देखिए एक है 2k+1 - 2k+1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2k से 2k कैंसिल, k - 1 = 2, तो k = 2 + 1 = 3। पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे और आंसर इसका बी हो जाता है, ठीक है। आप कहेंगे सर इससे बताएं, तो इससे देख लीजिए। इससे क्या होता है, 2 × 2k - 1 = k + 2k+1, तो ये हो जाएगा 4k - 2 = 3k+1। अगर 3k इधर लाएं तो 4k - 3k = 1 + 2। बात एक ही है, देखिए k = 3। चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों केस में ऐसे ही आएगा, जैसा आपको पसंद हो। ऐसा नहीं है कि हम जो है किसी चीज को थोपना चाहिए। अब बच्चा कोई कहता मुझे ऐसे करना सही लग रहा है, तो करो बेटा, बस करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बताते हैं आपके। अगर ऐसा ही होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन काउंटिंग करते जाइए। वैसे जो है क्वेश्चन मैंने जो है आपको 1, 2, 3 करा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP, क्या है? द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP। AP आप AP की जो है नेक्स्ट टर्म क्या होगी? एक ही AP है आप पे,
ये √7, √28, √63, √7, √28, √63 समझ लीजिए। नेक्स्ट टर्म बतानी है ना, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा √70, √84, √70, √84, √97, √112। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको कि √7 है, ठीक है, इसमें भी √7 आएगा, इसमें भी √7। ये जो सीरीज √7, 2√7 और 3√7 बनती है, पता है ना क्यों बनती है? चलिए बता। ये तो है ये सॉरी √7, ये क्यों है? √28 को लिखते हैं 2 × 7, तो इसे लिखते हैं 2√7, है ना। √63 को लिखते हैं 3 × 7, तो इसे लिखते हैं 3√7। अब आ जाइए 4 × 7, तो 100। 4√7 की बारी आएगी तो 112 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, मैंने आगे का आंसर अपने आप लिखा कि यहाँ 337 लिख रहे हैं, तो यहाँ 447 लिखेंगे। यहाँ से शुरू होता है, देखिए एक सीरीज है 117, 227, 337, 447, तो 112 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका सी ऑप्शन है। कौन सा? सी। चलिए नेक्स्ट फिर ऐसे ही है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म का, तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 4 था हमारे जो करा रहे हैं उसके, कम से कम देखिए सेम डिफरेंट क्वेश्चन जरूर कराएंगे, और इसमें सबसे पहले आए हुए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने अभी कराया है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी, 3 टर्म दे रखे ऐसे ही के वाला था उसी तरह का, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट 3 टर्म है 3y - 1, 3y + 5, 3y - 1, 3y + 5, और 5y + 1, 5y + 1 RN AP फाइंड y। तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसमें -3, 4, 5 और 2, हाँ -3, 4, 5 और 2 ये ऑप्शन है। तो देखिए जब भी आपको ऐसी सीरीज दी जाए तो आपको क्या करना है कि इस ऐसी सीरीज में, जैसे ये A1 है, A2 है, अभी क्वेश्चन बताया भी था A3 है, या तो आप लिखें मिडिल टर्म का डबल इक्वल टू इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, या डिफरेंस वाला, तो जैसा मर्जी करें। अगर आप इससे करते माइनस के चक्कर से दूर इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं, ज्यादातर 2 × 3y + 5 इक्वल टू 3y - 1 + 5y + 1, 1 से 1 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 6y + 5 इक्वल टू 8y, है ना। देखिए ध्यान से, 5 और 3 8, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 8y - 6y, तो ये 2y = 10 है, तो y = 10/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये सभी जानते हैं, तो ऑप्शन आपका सी वाला आंसर सही है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये भी AP का ऐसे ही है कि 1/k+2 कॉमा 1/k प्लस x+3, सॉरी x है दोनों में, x+3 कॉमा 1/x+5 आर इन AP। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होंगी, फाइंड x। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 5, 3, 1, 2। कितना, 5, 3, 1 और 2। अब देखिए इससे जैसे मैंने बताया कॉमन डिफरेंस की बात है, तो आप ऐसे ही कर ले। क्या होगा, 2 × 2a2 = a1 प्लस a3। AP का भी फॉर्मेट हो गया एक तरह से। तो यहाँ पे 2 × 1/x+3 = कितना, 1/x+2 प्लस 1/x+5। तो देखिए 2/x+3 = ये जो है एलसीएम इनका मल्टीप्लाई में ऐसे ही आ जाता है, x+3 x+2 और x+5, x+5 प्लस x+2 ये हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे, इससे आ जाएगा 2/x+3 = ये हो जाएगा 2x+7/x+। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, x² + 7x + 10 हो जाएगा, है ना। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए थोड़ा सा करना पड़ेगा इसको। 2 का मल्टीप्लाई करते हुए करते हैं इसको, और ये हो जाएगा 2x² + 14x + 10 = x+3 और ये 2x+7। बात समझ में आ रही। तो ये होगा 2x² + 14x + 10 = देखिए जब तक आप जो है ये चीजें करेंगे नहीं, आपको ये आएंगी नहीं, ठीक है। एक मिनट। तो देखिए मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, 2x² + 7x प्लस एक मिनट, हाँ x² था, 2x + 7 है ये, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 6x + 29। तो देखिए 2x² दोनों तरफ है, 14x + 10 = 7 और ये कितना हो गया 13, 13x + 21। 13 इधर लाइए, 14x - 13x = कितना, हाँ एक मिनट, डबल भी था, 5 × 2 = 10, 7 × 3 = 21 और 6x 7x 13x, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू आई कितना है, 21 - 10 = 11। तो x = 11 आया। पूछे क्या, एक मिनट देखते हैं। x ही पूछा, अच्छा x+2 x+3 और x+5 सही है। x+2 x+3 और x+5 है, करेक्ट है। चलिए तो देखिए, हाँ एक मिनट, सॉरी, ये यहाँ 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये 20 हो गया, और 20 कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, x = 1 आपका ऑप्शन है, और ऑप्शन है सी। बात समझ में आ गई। थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा कटने में वहां पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो आप ऐसा जरूर करें। अब जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है आपको आ जाता है तो आप कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, वो देखिए। ये क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ एन AP। किसी AP की nth टर्म, nवां पद, nवीं टर्म फाइंड करनी है, और
उसके सम दे रखा है एस एन, ठीक है। देखिए सम ऑफ एन टर्म, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म एस एन हो, और आपको क्या करना है, ए एन निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, ये होता है एस एन माइनस एस, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं पहले। तो ए एन निकालना है तो ये होता है एस एन माइनस एस एन माइनस। क्यों होता है मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। वैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिख देता हूं। ये होता है एस एन प्लस एस एन माइनस वन, बी है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, सी है एस एन प्लस एस एन प्लस वन, और डी है एस एन माइनस एस एन प्लस, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, और कैसे भी आएगा वो मैं बताता हूँ। भाई एस वन निकालते हैं, एस वन बराबर ए वन होता है, तो एस टू बराबर ए वन प्लस ए टू होगा ना, ए वन प्लस ए टू। ऐसे ही ए टू निकालें तो एस टू माइनस एस वन होगा। ऐसे ही एस थ्री होता है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, है ना। अब एस थ्री ये होता है और हमें चाहिए ए थ्री, तो ए थ्री की जो वैल्यू निकालेंगे, यहां निकालेंगे एस थ्री माइनस एस टू करें तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री माइनस ए वन माइनस ए टू, ए वन ए टू से ये कैंसिल हो गया, तो ए थ्री इक्वल टू कितना होगा, एस थ्री माइनस एस टू। अब आप देखिए कि एस ए टू ए वन निकालते हैं तो एस वन है, ए टू निकालते हैं तो एस टू माइनस एस वन है एस, और ए थ्री निकालते हैं एस थ्री माइनस एस टू है। तो ए एन निकालेंगे तो एस एन माइनस एक कम कर दीजिए एस एन माइनस, क्योंकि ये थ्री है ये कम है, ए टू है ये इससे कम है। अगर आप इसकी भी बात करें तो ए वन क्या हो जाएगा, एस वन माइनस एस जीरो, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बन जाती है और आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। और इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि जब तक देखिए पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छी तरह से सभी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप फिर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके दिमाग से बाहर हो, और मैं अपने साथियों से जो देखिए पढ़ाते भी हैं, ठीक है, उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप पढ़ाइए, बहुत अच्छा पढ़ाइए भाई। क्योंकि मेन चीज क्या है, जब तक आप बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो सीखेंगे क्या, है ना। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है और थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। ये है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी द सम ऑफ हुज टर्म इज एस एन। अब इसमें वही क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस of an AP whose sum is SN। अब इसने पूछ लिया कॉमन डिफरेंस, है ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए, और मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, और ये है SN माइनस टू SN माइनस वन प्लस एन माइनस टू, है ना। फिर दूसरा है एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। फिर है सी है एस एन माइनस एस एन माइनस टू। फिर है डी एस एन माइनस एस एन माइनस।
बिल्कुल सेम दिखने वाला क्वेश्चन है और वहां पे आपको बताया गया था कि क्या फाइंड करना था, टर्म nth टर्म निकालनी थी, यहाँ निकालना कॉमन डिफरेंस। ध्यान से देखें, जैसे मैंने बताया कि A1 में होता है S कितना, S1 माइनस S0। A2 क्या होगा, S2 माइनस S1। A3 क्या होगा, S3 माइनस S2। A4 क्या होगा, ऐसे देखिए मैं 3-4 टर्म लिख के बताता हूँ, S4 माइनस S3। अगर मैं कहूं कि कॉमन डिफरेंस है D, तो आप कहेंगे सर ये तो क्या होता है, ये होता है A2 माइनस A1, है ना। जब A2 माइनस A1 होता है तो वैल्यू हम रखें तो क्या हो जाता है, S2 माइनस S1 माइनस S1 माइनस माइनस प्लस S0। तो S2 माइनस 2S1 और प्लस S0। अगर मैं कहूं कि कॉमन डिफरेंस, अगर इसे बढ़ाऊं तो इसे एक कम करूंगा, इसमें एक ये भी बढ़ेगी, है ना। तो S कॉमन डिफरेंस S3 माइनस 2S2 प्लस S1। अगर मैं कहूं एक और बढ़ाऊं तो S4 माइनस 2S3 प्लस S2। अगर इनका ऑर्डर है, देखिए ऑर्डर में क्या है, 4 में से ट्वाइस ऑफ 3 घटेगा और 2 प्लस होगा। अगर मैं SN की बात करूं दी, तो SN माइनस 2SN माइनस 1 और प्लस SN माइनस। तो ये आंसर आएगा। आप जो है इसे सोच भी नहीं सकते। कई जो पढ़ाने वाले हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं भाई, वो सही पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो टाइम पास कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कोर्स होने तक कि कौन टाइम पास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। तो ऐसा नहीं है वो अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ाते हैं। एक देखिए होता है कि मल्टी टैलेंटेड, एक होता है कि अपने सब्जेक्ट पर भी। तो आपकी चॉइस है, आप किसको चूज करते हैं, क्योंकि आपको सब चीज पढ़नी है ना। तो ये वाला पोर्शन कौन सा मैच कर रहा है वो देख लीजिए। ये पहला पार्ट ही इससे मैच कर रहा है, तो पहले वाला ही आंसर होगा। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आपके सामने है। क्योंकि जब तक आप इन्हें देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, कुछ भी पता नहीं लगेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आपके सामने देखिए, और ऐसा नहीं है कोई अलग से एडिशन है, RD शर्मा का एडिशन है। और ये जो क्वेश्चन है, पहले मैं टारगेट करता हूँ कुछ आए हुए क्वेश्चनों को, फिर ठीक है, फिर देखते हैं कितने बचते हैं कितने नहीं बचते हैं, फिर आपको उसके हिसाब से करें। तो ये है क्वेश्चन नेक्स्ट, 2012 में आया हुआ है, ठीक है। तो इन्हें रफ कर देता हूँ, आप जो है क्या है, 2012 का क्वेश्चन है, 12 का। और ये द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन तो होंगे, 100, 100 और 200, 400 और 420। तो देखिए मैं आपको यहाँ ये ऐसा क्वेश्चन एक आया, कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। डायरेक्ट आप करेंगे, नंबर 1 सम ऑफ
n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1/2. नंबर 2, सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1. फिर लिखेंगे 3, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n स्क्वायर. तो कितने ऑड नेचुरल नंबर है? 20. तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए भैया, कितना आंसर आ जाएगा? 400. 400 आपका आंसर है. आ रही बात समझ में? तीनों फॉर्मूले आप नोट कर लेना, बहुत जगह काम आएंगे. ऐसे करते करते आप देखेंगे कि 3 क्वेश्चन तो आपके पास वैसे ही हो गए, है ना. चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो देख लीजिए. अब मैं देखिए क्वेश्चन मैंने ऑर्डर डाला नहीं है, तो आप ऑर्डर डालते जाइए. अगर हो सके तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, सर आप इतने क्वेश्चन हो गए. नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है. ये द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड कॉमन डिफरेंस Q. ठीक है, ये कह रहा है फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म of an AP is P and common difference is Q. Find 10th term of an AP. बहुत आसान क्वेश्चन है. देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बताया. इसमें ऑप्शन क्या है वो मैं बता देता हूँ. ऑप्शन है Q प्लस 9P, Q प्लस 9P, 9 है 9P, और Q माइनस P माइनस 9Q, और P प्लस 9Q, और ये है 2Q, 2P प्लस 9Q. तो देखिए बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है, आप उसमें रख लीजिए an इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू टी. अब ये 10 फाइंड करना, ये p है, ये 9q हो जाएगा, dq है, तो है ना. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्टली देखिए एनसीईआरटी और ये आए हुए क्वेश्चंस को करा रहे हैं, ठीक है. फिर भी अगर आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ है तो आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं. देखिए नेक्स्ट है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सबको ऐसे क्वेश्चन करते रहना चाहिए, ठीक है. ऐसे में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which find the value of x, find the value of x for which 2x x plus 10 और 3x plus 2, 2x x plus 10 and 3x plus 2 are of an AP, are of an AP. तो x की वैल्यू क्या होगी? x है. तो देखिए A, B, C और ये D, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और चारों में जो आप निकालना चाहते हैं वो वैल्यू होगी -6, 18, 6 और -6, 18, 6 और -8. ये आपके पास ऑप्शन है
क्वेश्चन भी आपके पास है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है वो आप देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया था कि जब AP में A1, A2 और A3 गिवन हो, और ये क्या है AP में, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3, 2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2x, सॉरी हाँ ठीक है, 2x प्लस 20 इक्वल टू 5x प्लस 2। चाहे तो ऐसे 2 लिख के काट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 2 को इधर लाएंगे और इस 2x को इधर ले जाएंगे। 20 माइनस 2 इक्वल टू 5x माइनस 2x, है ना। तो 18 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू 18/3 इक्वल टू 6। तो आपको 6 देखिए सी ऑप्शन में है और आपका आंसर आ चुका है। बात समझ में आ रही है। पूरा देखिए, पूरी जो बुक है ये बिल्कुल अनसॉल्व्ड है। सिर्फ आपको समझने के लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि MCQ है तो MCQ में रहेगा। कई बार सैंपल पेपर में देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चनों में भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन है, 6 आ चुका है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आप देखने वाले हैं। ध्यान से पढ़ें और देखें। चाहे तो आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नोट करेंगे तभी आपको पता लगेगा क्या है। ऑप्शन ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है देखिए, ये है इफ AP के हैं और वैसे ही दे रखा है, आपको मैं बताता हूँ। 3 माइनस 1/n प्लस 3 माइनस 2/n प्लस 3 माइनस 4/n डॉट 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 अप टू n टर्म, ठीक है। अप टू n टर्म है तो कितना होगा, प्लस एज इक्वल टू। आप देखिए मैं ऑप्शन लिखता हूं और आप साथ साथ लिखते रहिए या बताते रहिए। 1/2 3n माइनस 1, क्या है 3n माइनस 1, सर थोड़ा सही नहीं बना था। फिर 1/2 3n प्लस 1, फिर 1/2 5n माइनस 1, फिर 1/2 5n प्लस 1। अब आप सोचिए क्या होगा इसका आंसर, है ना। थोड़ा क्रिएटिव वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए और करा कीजिए। देखिए, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं, है ना, सोचेंगे नहीं, तो वहां पे आप ये मत सोचिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो इनमें से आएगा। इनमें से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। पर आप इतने मजबूत बन जाइए कि चाहे वो टफ हो, इजी हो, कैसा भी हो, आपको आना चाहिए। कैसे आनी चाहिए कि प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि आपको कोई ये नहीं लगना चाहिए कि इन्हीं में से आए। जिस बच्चे को ये लगता है कि जो सर करा रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आप प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं। टफ से टफ, इजी से इजी, हर तरह का क्वेश्चन इस वजह से कराते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन निडर हो जाए, बस आने दीजिए, सारे कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है मन में रहेगा, वो बच्चा ही बहुत अच्छा रहता है। जिसे डर लगा रहता है, डर की वजह से कुछ नहीं करता, ठीक है। तो आइए कैसे, आप एक चीज देखेंगे 3 3 3 n टाइम्स तक 3 है, तो मैं इन पार्टों को अलग अलग कर रहा हूं। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 डॉट 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 एंड अप टू n टाइम्स, है ना। फिर देखिए ये मैंने एक ब्रैकेट लगाया, बीच में माइनस है तो माइनस लिखा, और ये जो वैल्यू क्या आएगी 1/n, सब में प्लस हो जाएगा 2/n 3/n और डॉट 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 n टाइम्स अप टू n कह सकते हैं। अब आप देखेंगे जब हम किसी नंबर को
n टाइम्स मल्टीप्लाई करें सेवनम को 3n हो जाएगा, माइनस 1/n सब में है तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n, है ना। तो सम ऑफ n टर्म आपने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं, मैंने इससे पहले ही बताया है, n × n + 1/2 होता है और यहाँ पे n है, n से n कैंसिल हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 एलसीएम लेंगे, 2 × 3 = 6, 6n - n - 1, तो ये कितना बचेगा 5n - 1/2, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 5n - 1। बात समझ में आ रही है, 1/2 5n - 1। ये देखिए कौन सा आप, अरे वाह, ये देखिए टिक पहले का लगा हुआ है और बिल्कुल करेक्ट आंसर पे लगा हुआ है ना। तो सी इसका आंसर है। पूरा समझ में आ रहा है ना। देखिए बताते रहिए, क्यों बताएंगे बहुत अच्छा रहेगा यार। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं, एक से एक, जिसे आप जो है देखेंगे कि क्वेश्चन गजब। और एनसीईआरटी बुक क्या सैंपल पेपर में जैसे करिए उनको, सैंपल पेपरों को, उनमें हो सकते हैं कि इससे भी अच्छे क्वेश्चन हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है देखिए, हाँ नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क का क्वेश्चन है और ये 5-6 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क के हैं, तो मैं इन्हें जरूर कराऊंगा, ठीक है। हम लोग आपसे कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी एग्जाम क्लर्क के क्वेश्चन अवश्य करें, तो करने चाहिए। अब देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, द सम ऑफ फर्स्ट, हाँ एक बार देखते हैं, फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी, एपी आपको गिवन है 10, 6, 2, 10, 6, 2 डॉट डॉट डॉट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए ये ऑर्डर कम होता जा रहा है, तो डी माइनस होगा, कितना होगा देखिए, फर्स्ट टर्म आपको पता है 10 है, तो डी कितना होगा 6 - 10, कितना हो जाएगा -4। अब आपको क्या निकालना है, S10 निकालना है, तो 10/2 ये हो ही जाता है ना, 2 × 10 प्लस 10 - 1 कितना हो गया 9, और डी कितना हो गया -4। बात समझ में आ रही है, ये 5 हो गया, तो ये 5, ये 20 माइनस कितना हो गया 36, है ना। तो 20 - 36, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, चलिए मैं आप लिख दूंगा, तो -16, तो -80 इसका आंसर है। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 16, सॉरी 10 लिख दिया मैंने, तो 10 के लिए इतना होगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन और बता देता हूँ, और इसमें पूछा है 16, है ना। देखिए यहाँ 16 पूछा था, कोई बात नहीं, ये भी सही है। अब 16 के लिए आपको यहाँ पे करना होगा, कोई बात नहीं, S16 = 16/2, और ये आपका कितना आ गया -16 नहीं आएगा, ये 2 × 10 प्लस 15 × -4, है ना। 20 - 60, 8 × -40, तो कितना हो जाएगा 8 × 4 = 32 - 320। तो जो ऑप्शन है 320 प्लस का माइनस का, 320 - 320, और ये है 352 और -400। तो आप देखिए क्या -320 आंसर है। बात समझ में आ गई। चलिए ये जो है हमने 10 जल्दबाजी में रख दिया था, ऐसा नहीं है, ये आंसर है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
NCERT एग्जाम क्लर्क का ही है, वो कराते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है 5-6, तो इन्हें अवश्य करें, जरूर करें, ठीक है। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, NCERT एग्जाम क्लर्क, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। हाँ, ये भी मिटा देते, द फोर्थ टर्म, the fourth term from the end of an AP। तो देखिए ऑफ एन AP है, बहुत आसान तरीके से बताते हैं, पता नहीं क्या क्या आपको पढ़ाते हैं आप। -11 डॉट -8 -5 डॉट 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 और ये 49। अब देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ना, सीरीज है माइनस से, और ये बढ़ती जा रही है, कम होना बढ़ना, एंड में प्लस का है, ठीक है। तो क्या करना है, फोर्थ टर्म निकालिए फ्रॉम एंड से। आप देखिए, वैसे अगर मैं कहूं इसे 49, इसमें कम कितना हो रहा है 3, तो 3 बढ़ाइए, है ना, और हाँ घटाइए। अब देखिए जब ये बढ़ते क्रम था, अब घटते क्रम में हो जाएगा, 3 कम कर दीजिए 46, फिर 3 कम कर दीजिए 43 डॉट 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 -8, फिर 3 कम कीजिए -5, फिर 3 कम कीजिए -11, है ना, ये आ गया। तो आप देखेंगे फर्स्ट टर्म जो क्या है, एंड वाले पर्सन के लिए फ्रॉम एंड लिखा हो 49 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -3 है, क्या 46 -49 है ना। और आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, फोर्थ टर्म T4 या A4 बोल सकते हैं, A4। तो फर्स्ट टर्म 49 है, प्लस और 4 -1 और D कितना है -3 है। तो आप देखेंगे इसके ऑप्शन में भी लिखे नहीं है, वैसे मैं लिख देता हूं 0 5 6 15, 0 5 6 और 0 5 6 और ये कितना 15। तो देखिए अच्छा, मैं दूसरे के ऑप्शन लिखती है, सॉरी, मैं इसके लिखता हूँ 37 40 43 58, 37 40 43 और 58, ठीक है। अब देखिए 49 माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, 9 हो गया, तो 9 कम कर तो 40 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, बी इसका आंसर है। बात समझ में आ रही है। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी लिखने में, तो आप वो न करें, ध्यान से देखते रहें, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ध्यान से फिर देखें, और पूरा क्वेश्चन करने के बाद ही अब आपके लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन AP, विच टर्म, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, विच टर्म ऑफ एन AP क्या है, AP है देखिए 21 42 63, 21 42 63 डॉट 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 210, 210। तो इसका मतलब है AN आपको 210 दे रखा है, फर्स्ट टर्म है 21 है, कॉमन डिफरेंस DB 42 माइनस 21 इक्वल टू 21 है ना। क्या पूछा है, कौन सी टर्म है, तो आप बता सकते हैं इसमें कि 9 टर्म, 9 10 11 12, 9th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म और 12th टर्म, ठीक है। तो देखिए कई बच्चे सोचते हैं फर्स्ट है तो ये 10th होगी और 10th टिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं। देखिए क्या है, वैसे तो क्योंकि
अब जो है फर्स्ट टर्म में 10 टर्म में 210 होना चाहिए। देखते हैं तो क्या होता है। 210 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 21 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 21। तो देखिए यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं 10 ही आएगा वैसे 21 प्लस 21n माइनस 21। इससे कट गया 210 तो n इक्वल टू 210 अपॉन 21। तो बिल्कुल सही आंसर आपका आएगा 10th टर्म है ये। ठीक है 10th टर्म है इस एपी की। बहुत सारे क्वेश्चन हैं देखिए करने के लिए, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कराना चाहते हैं और आपको भी करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपको सारे क्वेश्चन आने चाहिए, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, और डिफरेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं वो भी सारे बताने वाले। और नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, ये है इफ सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी 13, इफ सेकेंड टर्म of an AP is 13 and fifth term is 25, fifth term is 25, what is its seventh term? सेवंथ टर्म क्या होगी। ठीक है तो ऑप्शन देख लें, क्योंकि देखिए ऑप्शन आपका बहुत जरूरी है। 30, 33, 37, 38, 30, 33, 37 और 38 ये पहले का ऑप्शन है, ये सही का आंसर। ठीक है क्या होगी वो बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है सेकेंड टर्म का मतलब होता है a1 प्लस 8 भी आ जाए 30, और फिफ्थ टर्म का मतलब होता है a1 प्लस 4d इक्वल टू 25। और पहले इससे d निकाल लीजिए, है ना। d निकालें तो घटा दें इसे, देखिए माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा 3d इक्वल टू 13 गए 12 बचे माइनस के, ये भी माइनस से माइनस, तो d इक्वल टू 4। ठीक है d तो आप वैसे भी निकाल सकते थे, कैसे एक सा शॉर्ट फॉर्मूला होता है। देखिए ये जो गिवन होता है वो an माइनस चलिए कैपिटल an माइनस, और वो लिख लीजिए an, दो टर्म दे रखे यहाँ m माइनस n, ये an माइनस ऐसे। तो देखिए ये क्या है 25 में से 13 कम कर दो, और ये उनमें से 1 कम कर दो, या 5 में से 2 कम कर दो, है ना। तो 12/3 तो इसे भी लिख लें। अब a1 कितना आ जाएगा, 13 में से 4 कम कर दो 9 आ जाएगा। सेवंथ टर्म पूछिए तो फर्स्ट टर्म a1 प्लस 6d, 9 प्लस 6 इंटू कितना 4, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए 9 प्लस 24, तो 9 प्लस 24 इक्वल टू 33। तो कौन सा ऑप्शन है, बी इसका भी ऑप्शन। देखिए इसमें हम देख रहे हैं बी ज्यादा है, तो ऐसा ना सोचें कि बी है तो बी लगा दें। ठीक है हाँ, तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आने को है, और आप देखिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को करें। मैं देखिए आपको कितने भी क्वेश्चन कराऊं,
एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है और आप इसको समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए जब जो है कोई रेस्पॉन्स न देने का मतलब है आप कोई पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल आप जो है हिंदी इंग्लिश का कोई इश्यू नहीं है इसमें, वैसे तो ये इंग्लिश में ही है, मगर जो स्टूडेंट इंग्लिश में चीज़ें थोड़ी बहुत तो समझ लें वो भी सीख सकते हैं इससे। चलिए ठीक है, मैं आज से इतना ही करता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद जय भारत। शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और इसे पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।